हेलो, नमस्कार सभी हमारे भारतवासियों को। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी ने हमारी वीडियो को बड़े जोश और उल्लास के साथ और पूरी वीडियो को देखा और आपने समझ लिया होगा कि गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है। जगत के अंदर बहुत से दुनिया के लोग इस गुड फ्राइडे को क्यों मनाते हैं और ये गुड फ्राइडे कितने लोगों के लिए आशीष का कारण बना, क्यों बना ये शुक्रवार जो है अच्छा दुनिया के लोगों के लिए। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं, गुड फ्राइडे को। और आज हम गुड फ्राइडे से आगे चलेंगे। गुड फ्राइडे के दिन तो प्रभु ने जगत के लोगों के पापों के बंधनों को तोड़ दिया। जिस पाप के बंधन में पूरी दुनिया जकड़ी हुई थी, भिन्न भिन्न प्रकार के रीति रिवाज और कर्म विधि मार्ग के ईश्वरों के द्वारा मुक्ति को पाने का प्रयत्न कर रहे थे और जगत को मुक्ति मिल नहीं रही थी, तब जाकर के स्वर्ग के परमेश्वर ने देह धारण करी और जगत के लोगों को, हर पृथ्वी के वर्ग के लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति भाषा देश के क्यों ना हो, उनको पापों से मुक्ति का उनके लिए द्वार खोल दिया। वो मार्ग खुल गया उनके लिए जो उन्हें स्वर्ग तक पहुंचाता है। मेरे जी भाई बहनों, ये पाप का कैंसर जो धरती के लोगों के लिए बना हुआ था, खत्म नहीं हो रहा था, इसका सर्वनाश करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, इसका समाधान, इसका तोड़ लाने के लिए स्वर्ग के परमेश्वर ने देह धारण करी और स्वर्ग के परमेश्वर ने जो यीशु मसीह था, सब जगत के लोगों के लिए अपना प्राण का बलिदान दिया, ताकि अब मनुष्य को अब किसी भी प्रकार का बलिदान पाप के लिए करने की जरूरत नहीं है। अब यीशु मसीह आखिरी बार पृथ्वी के लिए, एक बार और आखिरी बार पृथ्वी के लिए पापों का बलिदान करेगा और मनुष्य जाति उस बलिदान पर विश्वास करके पापों की मुक्ति पाती रहेगी। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अब कोई भी व्यक्ति, किसी भी वर्ग का व्यक्ति कहीं भी बैठा हुआ, यदि इस बात पर विश्वास करेगा कि यीशु मसीह मेरे पाप के लिए क्रूस पर टंगा, मैं विश्वास करता हूं, उसके पाप उसी क्षण क्षमा होने का कार्य शुरू हो जाएगा। और जिस घड़ी ये कहेगा मैं विश्वास करता हूं और मैं अपने पाप को मान लेता हूं, प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, उसी क्षण, सेकंड नहीं नैनो सेकंडों में आपके पाप क्षमा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हो जाएंगे। ये गुड फ्राइडे क्या जो हमें सीखने को मिला और जानने को मिला, समझने को मिला। जब तक हम नहीं जानते थे तब तक हम कुछ और ही सोचते थे, जब जान गए तो हकीकत मालूम। अब हमें उसका लाभ उठाना, मेरे अजीजों। यदि जान करके भी लाभ नहीं उठा पाओगे तो फिर आप जो है अपने अनंत जीवन को, स्वर्ग राज्य को, अपनी आत्मा को आप जो है इग्नोर कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं और आपको अपने आत्मा से प्रेम नहीं है। आपको आने वाले जीवन से, जो नया जन्म है, उससे प्रेम नहीं है। इससे ये प्रतीत होता है। मेरे अजीजों, आज हम जानेंगे उसके आगे गुड फ्राइडे के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर प्राण छोड़ दिए और प्राण छोड़ने के बाद में उसके चेलों ने जो है उसको उतार करके जो है उसको कब्र में सब्त का दिन शुरू होने से पहले, यानी कि शनिवार का दिन शुरू होने से पहले ही, शुक्रवार के दिन ही प्रभु यीशु मसीह को उतार करके क्रूस पर से जब उन्होंने प्राण छोड़ दिए तो उसको एक नई कब्र में जो पास ही में थी, उस कब्र में उसको रख दिया गया कपड़ा लपेट करके। प्रभु यीशु मर चुके थे और सब कुछ शांत हो चुका था। अब किसी के मन में कोई आशा नहीं थी। वो दुख था, वो पीड़ा थी कि एक महान गुरु, एक महान मसीहा मर गया और लोग इस बात को देख रहे थे। बहुत से लोग तमाशा बना करके, समझ करके देख रहे थे,
कि देखो क्या होता है। उसने ईश्वर को पुकारा है, उसने एलिया को पुकारा है, उसने उसको देखते हैं कि अब वो कैसे छुड़ाया जाएगा, पर वो तो मर गया। मरना जरूरी था। यदि नहीं मरता तो जगत के लोगों का जो एग्रीमेंट है परमेश्वर के साथ नहीं होता। वाचा जो थी वो काम की नहीं होती। जो मनुष्य की और परमेश्वर की संधि हुई है, वाचा बांधी गई है, वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा बांधी गई है। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह को कब्र में रख दिया, लपेट करके रख दिया, और एक पहाड़, वो कब्र मट्टी की तो नहीं थी क्योंकि पहाड़ीला देश है। पहाड़ के अंदर खुदाई चट्टान हो रखे, उसके ऊपर स्लेब बिछी हुई थी, उसके ऊपर बॉडी को प्रभु यीशु मसीह की देह को रख दिया और कपड़े में लपेट के रख दिया, और एक भारी बड़ा पत्थर, यानी कि आप समझ सकते हैं 10-12 फुट 15 फुट ऊंचा पत्थर, उसके द्वार को, जो गुफा थी, कब्र थी, उसके द्वार को बंद करने के लिए इतना ऊंचा पत्थर, और पूरा गोल पत्थर जो एक टायर के समान, एक गोल है ना, सर्कल के समान, और मोटा भी, खूब खूब मोटा भी पत्थर है ना। और वो एक नाली सी हुआ करती थी, और उस नाली सी में उस पत्थर को लुढ़काया जाता था। कई लोग मिलकर के उसको लुढ़काते थे, तब जाकर के वो द्वार बंद हो जाता था। अब जो द्वार के भार है, जो पत्थर जो लुढ़काया गया है, और उसको नीचे से फिर रोकने के लिए कुछ पत्थर वगैरह लगाते होंगे कि कोई जानवर वगैरह लुढ़का ना सके उसके। कई आदमियों पर बड़ी मुश्किल से लुढ़का, जानवर तो क्या लुढ़काएंगे, पर वो पत्थर इसीलिए होता था कि जानवरों की सुरक्षा से वो बंद रहे। यदि इसे कोई खोले भी तो मनुष्य ही खोल पाए। तो बहुत भारी पत्थर था जिसको लुढ़काना, कई मनुष्यों के द्वारा उसको लुढ़काया जाता था। तो एक हम देखते हैं जो पत्थर है, एक तो कब्रिस्तान के अंदर का भाग, गुफा के अंदर का भाग, वो तो खोल ही नहीं सकता। वो कैसे खोलेगा, क्योंकि लुढ़कने का तो कोई सिस्टम है नहीं, क्योंकि बाहर से लगा हुआ है। वो बाहर से आदमी आकर के उसको खोल सकता, अंदर का आदमी कोई भी उसको। अब तो यीशु मसीह तो मरे हुए हैं, अब मरी हुई लाश तो खोल नहीं सकती किसी भी पत्थर को, पर जिंदा ही आदमी भी बड़ा मुश्किल से खोलेगा। अंदर से तो बाहर से जो पत्थर है उसको कई जिंदे आदमी लुढ़काते थे, तब जाके तो वो खुलता। तो एक आदमी अकेला कैसे खोलेगा, मरा हुआ तो वैसे भी नहीं खोल सकता। और इतना ही नहीं, हम रोमी साम्राज्य के विषय में भी देखेंगे। मत्ती सुसमाचार 27 अध्याय में उसका 62 वचन में क्या लिखा हुआ है, एक बात और हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। मत्ती 27 अध्याय और उसका 62 वचन से ध्यान से सुनिए। दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगें, वह मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उससे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। तो मेरा अजीजो, हम यहाँ पर देखते हैं कि शास्त्री, फरीसी, प्रधान याजकों ने जाकर पिलातुस के पास में, जिसने यीशु को मृत्यु दंड दिया था, उसके पास में गए और कहा कि कब्र की रखवाली करने के लिए हमें आज्ञा दे, और उस पर रोमी साम्राज्य की सील लगा।
अब कोई चीज सील लग जाएगी तो अब भाई अंदर से तो क्या बाहर से भी कोई खोल नहीं पाएगा, नहीं तो कानून टूट जाएगा। अब सील तो सील, उसके बाद हम पहरुए भी कब्र की रखवाली कर रहे हैं, तो अब वहां झांके कौन? अगर झांकेगा तो कानून तोड़ेगा, कानून में फंस जाएगा। तो इसलिए रोमी साम्राज्य की उस यीशु मसीह की कब्र के ऊपर बड़ी सील लगा दी गई और उसके ऊपर पहरुए लगा दिए गए कि कोई भी, इस विचार से लगाए गए कि कोई भी यीशु मसीह का चेला आकर के उसकी लाश को न चुरा ले जाए और कहीं पूरे उसमें गा करके कहने लग जाए कि यीशु मसीह तो जी उठा, क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसी भविष्यवाणी करी थी। यीशु मसीह ने ऐसी भविष्यवाणी करी थी कि मैं मारा जाऊंगा और गाड़ा जाऊंगा और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने की थी और ये भविष्यवाणी शास्त्री फरीसियों को, प्रधान याजकों को याद आ गई और उन्होंने कहा उसने ऐसा कहा था, इसलिए जो है ऐसा ना हो कि मरने के बाद तो कोई जिंदा होता है नहीं और चेले ही उसकी लाश को उठा कर कहीं छुपा दें या कुछ कर दें और लोगों में ढिंढोरा पीट दें कि यीशु मसीह तो जिंदा हो गया, इसलिए जो हमें इस कब्र पर मोहर लगवा, सील लगवा रोमी साम्राज्य की। तो इस कारण करके रोमी साम्राज्य की सील, मोहर जो थी वहां पर कब्र पर लगाई गई और उस सील के बाद में पहरुए भी लगाए गए, अब कि वहां अब कोई भी मनुष्य झांकने वाला, ताकने झांकने और उसको चुराने वाला नहीं होगा। अब अंदर तो यीशु मसीह मरा हुआ बॉडी है, उसके लिए तो पत्थर भी खसकाना बड़ा मुश्किल है। बाहर से सील लगी हुई है, पहरुए बाहर से कौन जाए, तो दोनों तरफ से। अब मरे होगा तो कुछ अभी हम कह ही नहीं सकते कि भाई कैसे पत्थर खोलेगा, पर जिंदा तो खोल सकता है, पर खोले कैसे? उनकी भी सांस अटकी पड़ी है भाई कानून में, है ना। फिर चुरा के करेंगे क्या, है ना। ये बात तो यीशु मसीह ने कही थी कि मैं जी उठूंगा, और चेले भी इस बात पर गौर नहीं करते थे। चेले भी इस भेद को अभी तक समझे नहीं थे कि यीशु मसीह इस बात को क्यों कह रहा है कि जी उठूंगा, है ना। तो ये कैसा जी उठना था, चेलों के अभी रहस्य ही बना हुआ है। तो हम देखते हैं मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी की थी जीते जी, जब प्रभु यीशु मसीह जीवित थे, जब भविष्यवाणी की थी, तो उन पदों को हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसके 21 वचन से हम पढ़ेंगे। यहां पर ऐसा लिखा, ध्यान से सुनिए। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम में जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। यीशु मसीह ये अपने विषय में खुद भविष्यवाणी कर रहे हैं, अपने चेलों से कह रहे हैं इस बात को। और 17 अध्याय में भी ये पहली भविष्यवाणी थी, अब दूसरी बार भी यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं। 17 अध्याय का 22 से, जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वे बहुत उदास हुए। ये यीशु मसीह की अपने विषय में दूसरी बार भविष्यवाणी थी। तीसरी भविष्यवाणी हम देखते हैं 20 अध्याय में, मत्ती सुसमाचार 20 अध्याय का 17 वचन से लेकर के। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्टों में उड़ाएं और कोड़े मारें और क्रूस पर चढ़ाएं और वह तीसरे दिन जलाया जाए। यीशु मसीह ने ये तीसरी भविष्यवाणी यहां पर करी अपने विषय में कि मेरे साथ
आने वाले दिनों में ये होगा। क्या आप कर सकते हैं अपने लिए भविष्यवाणी, मेरे साथ आने वाले दिनों में ये होगा? दूसरे के लिए तो बहुत करते हुए देखे होंगे लोग, क्या अपने लिए कर सकते हैं? और क्या ये भविष्यवाणी पूरी हुई? ऐसी ही हुई जैसा यीशु मसीह ने कहा? हाँ, बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही हुई। हम गुड फ्राइडे के समय पर जब देखते हैं तो यीशु मसीह की जो भविष्यवाणी थी वैसा का वैसा ही डिक्टो शास्त्री और फरीसी महायाजकों ने उसको पकड़ा था और उसको क्रूस पर ही तो चढ़ाया गया था। देखो क्या करें, लोग उसको कोड़े मारेंगे तो कोड़े मारे गए थे, है ना। लोग उसको ठट्टों में उड़ाएंगे तो ठट्टों में उड़ाया था, है ना। क्रूस पर चढ़ाएंगे, क्रूस पर चढ़ाया, है ना। और वो अब क्रूस पर चढ़ाने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से वो जी उठेगा। तो अब वो भविष्यवाणी, जब कोड़े मारने की भविष्यवाणी हुई पूरी, ठट्टों में उड़ाने की भविष्यवाणी पूरी हुई, क्रूस पर चढ़ाने की भविष्यवाणी पूरी हुई, तो तीसरे दिन जी उठने की भविष्यवाणी क्या पूरी नहीं होगी? ये भी पूरी होगी। और ये ईस्टर का दिन था कि ये भविष्यवाणी पूरी हो गई। सप्ताह का पहला दिन, इतवार का दिन, रविवार का दिन, सुबह सुबह ही यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन की जो भविष्यवाणी थी वो उसके जीवन में पूरी हम देखेंगे आगे हुई या नहीं हुई। मरकुस 9 का 31 यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह को कहा गया है यहाँ पर, है ना। यीशु मसीह ने खुद इस बात को कहा कि मुझे पकड़ेंगे, मार डालेंगे और मैं तीसरे दिन बाद जी उठूंगा। ये मरकुस की भी गवाही हम देखते हैं, लूका की भी गवाही हम जब यहाँ देखते हैं, लूका सुसमाचार में, लूका 9 अध्याय का 22 वचन, फिर उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुण्य और प्रधान याजकों और शास्त्रियों उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह तीसरे दिन जी उठे। तो यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में भविष्यवाणी करी कि मेरे साथ ऐसे होगा। प्रेरितों के काम में और हम देख लेते हैं, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 23, 24 और 32। उसी यीशु को जो परमेश्वर ने ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। यह अनहोना था कि यीशु मसीह मृत्यु के वश में रहता। मृत्यु के बंधनों को छुड़ाकर जिला लिया परमेश्वर ने अपने पुत्र को, है ना। यीशु मसीह खुद स्वयं जो परमेश्वर था उसने अपने आप को उस मृत्यु के बंधनों से छुड़ा लिया। और देखो 32 वचन में, इसी यीशु को परमेश्वर ने जलाया जिसके हम सब गवाह हैं। तो यहां पर हम देखते हैं, तो मेरा अजीजों, हम यहां पर देखते हैं कि जो यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करी अपने लिए, खुद के लिए, वो सब भविष्यवाणी गुड फ्राइडे के दिन पूरी हो गई। तो कुछ भविष्यवाणी मरने तक, क्रूस पर चढ़ने तक तो पूरी हो गई, पर जी उठने की नहीं हुई थी। तो जी उठने का वो होगा ईस्टर पे, यानी कि रविवार के दिन, सप्ताह के पहले दिन। ये भविष्यवाणी अब हम देखते हैं पूरी हुई या नहीं हुई। देखिए मत्ती सुसमाचार में हम सबसे पहले जाएंगे और ये भविष्यवाणी कैसे पूरी हुई, जिस यीशु मसीह ने खुद अपने मुख से कहा अपने विषय में, ये भविष्यवाणी कैसे पूरी हुई। मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय और उसका 1 वचन से मैं पढ़ूंगा। शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम
कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ, यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। तो ये स्वर्गदूत, जो स्वर्गदूत अब धरती पर रहते नहीं भाई, स्वर्गदूत कहाँ रहते हैं? स्वर्ग से रहते हैं। स्वर्गदूत क्यों आया यीशु मसीह के लिए? यीशु मसीह कौन है? हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि देह धारण करी, स्वर्ग के परमेश्वर ने देह धारण करी थी, और वो परमेश्वर जब देह में आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। स्वर्ग का परमेश्वर धरती पर रहा यीशु बनकर, मनुष्य जाति के पापों का बलिदान करने के लिए 33.5 साल स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य के बीच में धरती पर रहा, इसी पापी धरती पर। आज से 2026 वर्ष पहले, है ना। और देखिए, ये यीशु मसीह जब अंदर कब्र में मरे हुए थे, और जब तीसरा दिन हो गया, जब पाप का बलिदान पूरा हो गया, यीशु मसीह ने अपना प्राण छोड़ दिया। अब मृत्यु उसको जकड़ के नहीं रख सकती थी। मृत्यु का डंक तोड़ दिया गया था, और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने उसका मृत्यु का डंक तोड़ दिया। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। जो प्रभु ने भविष्यवाणी करी थी, प्रभु यीशु मसीह ने, वो अपने वचन, अपनी भविष्यवाणी के अनुसार जी उठा है। वो मृतकों में से जी उठा है। ये स्वर्गदूतों ने उनको, जो स्त्रियां सुगंध द्रव्य लेकर के कब्रिस्तान में आई थी, उनको बताया कि यीशु मसीह अब यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। अब देखिए, मरकुस 16 अध्याय में भी हम जब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वो जो भविष्यवाणी थी वो पूरी हो गई, जो उसने अपने कहा था। मरकुस 16 का 6 वचन, उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहां नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि स्वर्गदूत उन्हीं मरियम से, ये मरकुस के द्वारा गवाही दी गई है, और स्वर्गदूत देख करके कह रहे हैं कि देखो, वो जीवित जो तुमने स्थान रखा था वो खाली है, और वो यहाँ नहीं है, अब वो जी उठा है। और एक और हम लूका की भी गवाही को हम देखते हैं। लूका के अंदर भी हम इसको जब पढ़ते हैं 24 अध्याय में, लूका 24 और उसका 5 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं, तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं, परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। तो स्वर्गदूत बता रहे हैं स्त्रियों को कि याद करो उस गलील की बातों को जो प्रभु ने तुमसे कही थी। वो तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? हम यहाँ पर देखते हैं कि स्वर्गदूतों ने ये गवाही दिया है। यूहन्ना सुसमाचार और उसका 11 अध्याय में भी जब हम देखते हैं, यूहन्ना सुसमाचार 11 अध्याय, वहां पर यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने विषय में बता रहे हैं
यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान, जी उठने की सामर्थ, पुनर्जन्म है ना, जीवित होना, जी उठना। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। अब जो खुद ही जीवन है उसको मृत्यु कैसे हरा देगी? मृत्यु जीवन को नहीं हरा सकती, जीवन मृत्यु को हरा देगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मृत्यु जीवन को नहीं हरा सकती, मृत्यु को जीवन हरा देगा। तो यीशु मसीह जीवन था, जीवन है और जीवन रहेगा, उसको नहीं हरा सकती मृत्यु। पाप के कारण मृत्यु आई थी यीशु मसीह को, वो बलिदान था, वो खुद स्वयं अपनी इच्छा से मरा। और यहां पर देखते हैं पुनरुत्थान यानी कि जी उठने की ताकत, सामर्थ, शक्ति मैं ही हूं। तो जो जी उठने का पुनर्जन्म हो उसको मृत्यु कैसे अपने जाल में जकड़ के रख सकती है? इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आप यीशु मसीह को ना जानते हो, पर मैं यीशु मसीह को बहुत अच्छे से जानता हूं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह वो सामर्थ है जो आपको मरने के बाद भी जीवित कर सकती है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद ऐसा करके दिखाया। जो जीवित है वो ही मरे को जीवित कर सकता है, क्योंकि उसने भी मौत को हराया, उसने भी मौत आई और उसने मौत को हराया और आज वो जीवित है। हमको भी मौत आएगी, यदि हम उस पर विश्वास करेंगे तो वो हमें अपने अनुसार, जैसे वो खुद जी उठा, हमें भी जीवित करेगा और एक नया जन्म देगा, और वो देगा जन्म स्वर्ग राज्य के लिए। स्वर्ग राज्य में हमारा प्रवेश हो जाएगा। तो मेरे अजीज भाई बहनों, हम यहां पर देखते हैं एक और वचन को यूहन्ना 10 अध्याय में और उसका 17 और 18 वचन में। यहां पर ऐसा लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं। यीशु इस बात को कह रहे हैं कि स्वर्ग का पिता मुझसे इसलिए प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर से ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है, क्योंकि वो स्वयं ही परमेश्वर है। धरती पे है तो वो पुत्र बन के है, और स्वर्ग में वो स्वर्ग को, परमेश्वर को यानी कि अपने आप को ही वो पिता करके संबोधित कर रहा है, क्योंकि धरती और स्वर्ग में बहुत अंतर है। ऊपर वाले, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, एक समय पे कई जगह रह सकता है, नंबर 1। तो परमेश्वर स्वर्ग में भी है और परमेश्वर पृथ्वी पर भी है। 2026 साल पहले उसको पिता करके संबोधित किया जा रहा है धरती से, और स्वर्ग से उसको पुत्र करके संबोधित किया जा रहा है। अब समझ में आ रहा है आपको? ये है पिता पुत्र का कॉन्सेप्ट। और इसी अध्याय में हम 30 वचन को जब पढ़ते हैं तो मैं और पिता एक हैं। मैं जीसस और लॉर्ड फादर गॉड परमेश्वर एक है, यानी कि हम ही परमेश्वर हैं। जैसे मेरा आत्मा, मेरा शरीर, प्राण, हम तीनों मिलकर एक हैं, ऐसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मिलकर एक हैं। अब हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी की थी अपने मरने के लिए, वो भी पूरी हुई। क्रूस के चढ़ने तक, गुड फ्राइडे तक पूरी हुई। और ईस्टर की जो जी उठने की, ये थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि इस पर किसी का बस नहीं चल सकता। इसीलिए दुनिया में ये जश्न मनाया जाता है ईस्टर का। ईस्टर का मतलब पुनरुत्थान,
मृतकों में से जी उठने की ताकत, सामर्थ जो यीशु मसीह में थी। इसलिए यीशु का तीसरे दिन जीवित होना का जश्न मनाया जाता है। यह मृत्यु पर जीवन की विजय है, पापों से मुक्ति और नई आशा का प्रतीक माना जाता है। ईस्टर को या इस दिन को, यह दिन विश्वास दिलाता है कि मृत्यु अंत नहीं है। ईस्टर का दिन दुनिया के हर देश, धर्म, जाति, भाषा के लोगों को यह विश्वास दिलाता है कि मनुष्य का मृत्यु ही अंत नहीं है, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। यानी कि मरने के बाद भी एक जीवन है। तो ये बात ईस्टर के द्वारा प्रमाणित होती है। इसके द्वारा हमें ये विश्वास मनुष्य जाति को होता है। यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करी तो हमने देखा पूरी भी हो गई भविष्यवाणी। अब हम देखते हैं मत्ती सुसमाचार, जब यीशु मसीह जी उठा और जी उठने के बाद में जो पहरुए थे, जिन्होंने सील लगाई थी रोमी साम्राज्य की, उनकी क्या गवाही है उसको थोड़ा सा समझिए। मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय 11 वचन से 15 तक मैं यहां पर आपके सामने पढ़ूंगा। वे जा ही रही थीं कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। ये लौट करके कब्र से महिलाएं लोग नगर को जा रही थी, और नगर में उन स्त्रियों से पहले जाकर के पहरुओं ने, सिपाहियों ने वो सारा जो हाल था याजकों को और महायाजकों को सब सुना दिया कि भैया ऐसे ऐसे हुआ है कि स्वर्गदूत आए थे और हम तो हटके बक्के रह गए, हमारे तो होश चले गए थे, हम तो देख के चकित रह गए थे, और कब्र खुल गई और उसमें से तो यीशु मसीह जी जिंदे होकर निकल गए, जिंदे हो गई यीशु मसीह तो। और वहां पर ये स्त्रियां भी गई और वो आ रही हैं, हमारे पीछे पीछे आ रही हैं। ये सारा का हाल कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कि इन्होंने, शास्त्री फरीसी पुरनियों ने, इन्होंने सबने सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। ये कहना है तुझे और यही बताना है, और बाकी हम सब देख लेंगे ना। और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपया लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। तो देखो, वो एक मरी हुई देह को चुराना एक अलग बात है, उसको गायब भी तो कर सकते हैं, पर मरी हुई देह को जिंदा तो कोई नहीं कर सकता ना। मरी हुई देह को क्या चेले जिंदा कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। वो तो एक सामर्थ है, वो तो एक जीवन है जो परमेश्वर की ओर से है कि वो खुद जी उठे। यहां पर चांदी देकर के इन पहरुओं को तो सिखा दिया, झूठ बोलने के लिए कह दिया कि ये प्रचार करना है, ये बताना है लोगों को कि उसके चेले आकर के यीशु मसीह की लाश को चुरा के ले गए। पर यीशु मसीह तो जी उठा, अब लाश तो डोलेगी नहीं ना जिंदा होकर के। वो यीशु मसीह तो साक्षात दिखने लगा लोगों को। अब झूठ के आगे क्या करोगे भाई? झूठ भी तो कहीं तक चलता है, उसकी सीमा सत्य के आगे खत्म हो जाती है। झूठ की सीमा सत्य के आगे खत्म हो जाती है। तो मेरे भाई बहनों, झूठ भी एक सीमा तक है। झूठ सत्य के आगे खड़ा नहीं रह सकता, सत्य के आगे झूठ की सीमा खत्म हो जाती है। तो आप इस चीज को समझ लीजिए। यीशु मसीह को फैला रहे हैं कि चेले चुरा के ले गए, पर यीशु मसीह तो खुद देह समित, आत्मा भी नहीं निकली उसकी, पूरी देह समित जी उठा। यीशु मसीह आत्मा में से नहीं निकला उस कब्र में, पूरे शरीर समित जी उठा। और हम यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब जी उठा तो प्रेरितों के काम 1 अध्याय में जब हम देखते हैं तो उसमें उसने बहुत से पक्के प्रमाणों के साथ बहुत से चेलों को
अपने आप को दिखाया, है ना। और देखो, एक मैं चेले का वाक्य भी पढ़ देता हूं। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं। मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता, जैसा मुझ में देखते हो। प्रभु यीशु मसीह शरीर समेत जी उठा, आत्मा में नहीं उठा कि आत्मा दिखाई दे रही लोगों को, उनके चेलों को देखो जी, हाँ, और यीशु मसीह दिख रहे हैं लोगों को, और चेले कह रहे हैं भूत भूत भूत। अबे भूत में तो हड्डी मांस नहीं होता ना। यीशु मसीह इसी बात को बता रहे हैं कि मैं जो जी उठाऊं वो शरीर समेत जी उठाऊं, देह समेत जी उठाऊं, है ना, आत्मा में नहीं, शरीर समेत जी उठाऊं, है ना। ये देखो, मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं। मेरे हाथ पांव को देख लो, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर टांगा, मैं वो ही हूं कि नहीं हूं। और फिर मुझे छू के देखो, मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता, जैसा मुझ में देखते हो। मेरे अंदर हड्डी भी और मांस भी है, और वो छेद भी है जो क्रूस पर टांगा गया था, तो मेरे अंदर तुम देख सकते हो। तो लोगों ने, देखो, यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। वह आनंद के मारे उनको प्रतीति ना हुई और वे आश्चर्य करते थे। तो उसने उनसे पूछा, क्या यहां तुम्हारे पास कुछ भोजन है? अब देखो, आत्मा तो भोजन मांगेगी नहीं। उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उसे उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बात मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं, सब पूरी हों। तो सब जितने भी मूसा की व्यवस्था पुस्तक, यानी कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं, पंच ग्रंथ यानी कि जितने भी यहूदी हैं, यहूदी मुस्लिम, और जितनी पूरी दुनिया है, जितनों की धर्म पुस्तकों में उद्धार के विषय में लिखा है, वो मेरे विषय में ही लिखा है कि मैं ही जगत का मसीहा उद्धार करता यीशु मसीह हूं, जो जगत के लोगों को पापों से क्षमा दूंगा। और मेरे बलिदान के द्वारा पूरा जगत, क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी यहूदी, सब कोई मेरे ही द्वारा उद्धार पापों की क्षमा पाएगा, नरक से बचेगा और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तो यीशु मसीह कौन है भैया? सब जातियों के मन फिराव, पाप से मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार, ये उसी के नाम से किया जाएगा। यीशु के नाम से पापों की क्षमा मिलती है, मन फिराव किया जाता है उसके नाम से। यीशु मसीह ईसाई नहीं बनाता है, यहां पर ईसाई शब्द नहीं लिखा है, इसलिए कंफ्यूजन मत हो, लोगों के भरमाने से भरमाए में मत आओ। कहीं ऐसा ना हो वो रास्ता छोड़ दो और तुम आगे नरक को बढ़ जाओ। जीवन का मार्ग पीछे छूट गया और नरक के मार्ग पर दौड़े ही चले जा रहे हो, दौड़े ही चले जा रहे हो, दौड़े ही चले जा रहे हो, और अंत में वो नरक में रास्ता खत्म हो जाएगा। और वहां से ये रास्ता ऐसा होगा कि आप पीछे कदम नहीं रख सकते, क्योंकि पीछे कदम रखने के लिए रास्ता ही नहीं है। भारी पछताना पड़ जाएगा।
नरक जाने से पहले ही संभल जाता तो अच्छा था। नरक में जाने से पहले ही संभलना है, यानी कि जीते जी ही उस सत्य एक मार्ग पर जा सकते हो जो जीवन को पहुंचाता है। मेरे भाई बहनों, होश में आ जाइए, मदहोश मत होइए, धर्म नहीं धार्मिकता के पीछे भागिए। धर्म ऊपर से नहीं आया, ऊपर से धार्मिकता दी गई, मनुष्य को पापी बना दिया गया, फिर मनुष्य को धर्मी बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया और उसके प्राणों का बलिदान करके मृतकों में से तीसरे दिन जी उठ करके फिर से वहीं चला गया। और अब हम जब देखते हैं इस बात को कि यीशु का जो स्वर्गारोहण है, एक और मैं वचन पढ़ूंगा आपके सामने, प्रेरितों के काम एक अध्याय, प्रेरितों का काम एक अध्याय 3 वचन से मैं पढ़ूंगा, 3 वचन। उसने दुख उठाने के बाद, यानी कि गुड फ्राइडे के बाद, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, यानी कि ईस्टर आ गया और जीवित हो गया और पक्के प्रमाणों से बहुत से लोगों को अपने आप को जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। ईस्टर से 40 दिन तक लोगों को यीशु मसीह धरती पर जीवित दिखाई देता रहा। 40 दिन तक दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। परमेश्वर के स्वर्ग राज्य की बातें करी। उसने कभी भी ईसाई धर्म का प्रचार, जबकि वो यहूदी था, यहूदियों में पैदा हुआ, उसने कभी भी यहूदी धर्म का प्रचार नहीं किया। मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय और उसका 16 वचन से यहाँ पे लिखा है, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। यीशु कब्र में से जी उठ करके गलील को गया था। ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने कही थी। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग, ध्यान से सुनिए यहां पर, अब यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। चेलों से कह रहा प्रभु यीशु मसीह, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है अब गलील में खड़े होकर के, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जाति के लोगों को ये सत्य बताओ और उन्हें परमेश्वर का चेला बनाओ, शैतान का चेला नहीं, परमेश्वर का चेला बनाओ, है ना। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरा दुनिया में चेला बनने का चिन्ह यही होगा कि वो मेरे नाम से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेगा। यही उसको समाज से अलग करेगा। यह एक चिन्ह होगा कि वो मेरा है। वो कहलाएगा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। अरे मरा हुआ कहां जगत के अंत तक रह सकता है भाई? ये जीवित था, इसीलिए तो उसने कहा। इससे प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। क्यों इसको अधिकार है? तो इसका मतलब क्या प्रतीत होता है? यीशु मसीह ही सृष्टि करता है। तो मेरे भाई बहनों, अब हम पढ़ेंगे वही प्रेरितों का काम 1 अध्याय। यीशु मसीह ने गलील में यह तो कह दिया कि जाओ, सब जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ, उन्हें मेरी आज्ञा मानना सिखाओ। और यही काम जो चेलों ने किया, यही काम आज के समय पर पास्टर लोग जगत के लोगों के पास, हर धर्म हर जाति हर भाषा के पास जाके करते हैं कि अपने पापों से मुक्ति पाओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे लिए निकट है। पाप की क्षमा पाओगे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे, यदि पाप की क्षमा नहीं पाओगे तो नरक चले जाओगे, चाहे आप किसी भी धर्म जाति भाषा के क्यों ना हो। क्योंकि आपकी बुद्धि, आपके विचार, दुनिया की कोई भी शिक्षा स्वर्ग में प्रवेश नहीं करा सकती, क्योंकि स्वर्ग का जो नियम है वो सब के लिए एक समान है। और परमेश्वर ने यीशु को, अपने आप को ही उस स्वर्ग में जाने का मार्ग बनाया है।
मार्ग बताया है, दिखाया है और चलने के लिए योग्य लोगों को कहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरितों का काम 1 अध्याय 9 वचन से, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छुपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है। कहां पर उठा लिया गया है? स्वर्ग पर। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह अपना सारा काम कर चुका, पूरा कर चुका, मुक्ति के द्वार खोल चुका और मुक्ति का द्वार बन चुका यीशु मसीह, तब जा करके 40 दिन तक पृथ्वी पर रहा, फिर भी स्वर्ग के राज्य की बातें करी और फिर अचानक प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपने चेलों को आज्ञा भी दी, जाओ ये मार्ग सबको बताओ, ये उद्धार के बारे में, पाप क्षमा के बारे में सबको बताओ, दुनिया के जगत के छोर तक जाओ, मेरे गवाह बनो। तो दुनिया के छोर तक जब ये बात प्रभु यीशु मसीह के, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, और प्रभु यीशु मसीह बादलों पर उठा लिए गए जीवित, और उनकी आंखें उनको देख रही थीं और स्वर्गदूत आसमान से आए। जिस यीशु नासरी को तुम स्वर्ग पर उठते हुए देख रहे हो उसी यीशु को फिर से आते देखोगे। ये क्या बात है भाई? अब तक तो मरने की और जी उठने तक की बात थी, अब ये आने की क्या बात है? मेरे अजीजों, ईसाई समाज, मसीह समाज यानी कि पाप क्षमा पाया हुआ समाज जो है अपने मरने की प्रतीक्षा नहीं कर रहा। समाज में आप देख लीजिए, पूछ ले किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं? अपने मरने की प्रतीक्षा कर, एक दिन हम मर जाएंगे। पर मसीह समाज इसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा। मसीह समाज उसी की प्रतीक्षा कर रहा है कि यीशु मसीह एक दिन फिर से आएगा। अब क्या करने के लिए आएगा? क्रूस का बलिदान तो दे के जा चुका, पाप क्षमा के लिए द्वार खोल के जा चुका, अब क्या करने के लिए आ रहा है? अब उन लोगों को जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जो लोग उनके नाम पर विश्वास करते हैं, जो उसकी आने की बाट जो रहे हैं, उनको लेने के लिए धरती पर से आएगा। उन सब जो कलीसियाएं हैं, आप देखते हैं जितने ईसाई समुदाय हैं, विश्वासी हैं, कलीसियाएं, चाहे किसी भी देश में, धरती पर किसी भी कोने में क्यों ना हो, किसी भी पंथ की क्यों ना हो, जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो एक दिन जगत में से उठा लिए जाएंगे जीवित, जैसे यीशु मसीह जीवित उठाया गया। और मरे हुए जो कब्रों में हैं, मसीह लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करके कब्रिस्तानों में मरे हुए लोग हैं, वो भी जी उठेंगे जैसे यीशु मसीह जी उठा। उनके अंदर एक ऐसी शरीर पना करके परमेश्वर उठाएगा जो कभी मरता नहीं है। वो भी जी उठेंगे और हम भी जी उठेंगे और साथ में प्रभु के साथ आसमान पर मिलेंगे। और तब जो हम यहाँ पर भजन गाते हैं, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा ये सुरहता वहां, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। जैसे सूरज सबको दिखता, आकाश सबको दिखता है, यीशु मसीह जब दुनिया में आएगा फिर से दोबारा अपने लोगों को ले जाने के लिए, मसीह लोगों को जी उठते ऊपर जाते भी देखेगा। पर ये उठेंगे वही लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने पापों की क्षमा को प्राप्त किया है। ये सत्य है, ये झूठ नहीं है मेरे अजीजों। और ये हमारी आशा है कि हम प्रभु के साथ उठें, और जहां प्रभु यीशु मसीह रहता है स्वर्ग में, वो हमको वहां सदा सदा के लिए रखेगा।
अब जो पृथ्वी पर चूड़ जाएंगे उनका क्या होगा? उसके लिए बाइबल बताती है कि वो अपनी छातियां पीटेंगे। क्यों पीटेंगे? क्योंकि उन्होंने उस सत्य एक परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। लोग तो उनके पास आते थे, पर ये उस सत्य को, उस जीवन को, उस स्वर्ग के मार्ग को धर्म समझते थे, इसलिए हमने ग्रहण नहीं किया था। अब क्या कर सकते हैं? अब वो द्वार बंद हो जाएगा। वो द्वार फिर कभी खुलने वाला किसी के लिए नहीं है। नहीं जा सकते आप फिर उस द्वार में कभी भी। जब मसीह लोग धरती पर से उठ जाएंगे तो आप उसकी जमीन जायदाद, घोड़े, उन जमीन जायदादों को क्या करोगे जब पृथ्वी पर आग बरसा दी जाएगी और पृथ्वी पूरी आग से भस्म कर दी जाएगी? क्या आपको पता है ये सत्य है? नहीं पता तो बाइबल को पढ़ना सीखिए। बाइबल धर्म ग्रंथ नहीं है। बाइबल स्वर्ग के परमेश्वर का जीवित वचन है। पूरी पृथ्वी का आदि से लेके अंत तक लिखा हुआ है। इसलिए बाइबल पढ़िए। बाइबल पढ़ना कोई अपराध नहीं है। बाइबल पढ़ना कोई धर्म परिवर्तन भी नहीं है। बाइबल को पढ़ना परमेश्वर को समझना और अनंत जीवन में प्रवेश करना है मेरे दोस्तों। तो मैं भारतवासियों से भी प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, मेरे अजीजों, आप इसे धर्म ना समझें। प्रभु यीशु मसीह भी आपको नरक से बचाने के लिए, स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए यह संदेश देता है कि तुम मुझ पर विश्वास करो, नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाओ। यीशु मसीह की शिक्षा, यीशु मसीह का सत्य, यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर आना चाहिए। मेरे अजीजों, हम स्वर्ग राज्य के वारिस बनना चाहते हैं। फोटो पर लिखने से स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं बन सकते, परंतु उस एक नियम, उस एक शर्त से ही हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में जो बाइबल की भविष्यवाणी की पुस्तक है, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं मारा जाऊंगा, कूटा जाऊंगा, प्रधान याजकों के साथ पकड़ा जाऊंगा, कोड़े मारे जाएंगे, क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा। सारी भविष्यवाणी पूरी हुई। मैं जी उठूंगा, ये भी पूरा हुआ। और अब ये भविष्यवाणी लिखी गई है कि यीशु मसीह फिर से आएगा। और प्रकाशित वाक्य में हम इसको देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 12 वचन में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। यह है परमेश्वर जो फिर से आएगा इस धरती पर। अब जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने पापों की क्षमा पाई है, उनको लेने के लिए आ रहा है ना? हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। ये विश्वासी लोग, जो सारी भविष्यवाणी पूरी हुई, ये भविष्यवाणी भी पूरी होगी। क्या आप विश्वास रखते हैं? यदि आप विश्वास रखते हैं तो आप कमेंट में लिखिए, हाँ मैं विश्वास रखता हूं। यदि आपको हमारी शिक्षा समझ में आई है तो आप हमें कमेंट में जरूर, क्योंकि कमेंट में लिखने से हमें भी प्रोत्साहन मिलता है कि आप हमारी बात जो हम कह रहे हैं उन लोगों को समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। ये धर्म का प्रचार नहीं है मेरे अजीजों। नरक से बचाना, किसी को आग से बचाना, उसकी शिक्षा देना धर्म प्रचार नहीं होता है। लोगों में ये भ्रम फैलाया गया है कि यीशु मसीह अंग्रेजों का परमेश्वर है, यीशु मसीह को पर विश्वास करोगे तो तुम बाप बदल लोगे, यीशु मसीह पर विश्वास कर लोगे तो धर्म परिवर्तन हो जाएगा। ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। बहुत से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी, यहूदी तक भी जो एक मार्ग यीशु मसीह जो सबको मिला है, उस मार्ग पर चल रहे हैं मेरे अजीजों। आप कहीं पीछे ना रह जाएं। ये बात बड़े सोच समझ के कदम रखिए अपना अगला जीवन में। आप चाहे अब कितने भी साल के हों, यदि नरक चले गए तो जीवन बेकार है। सारी शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि क्या करोगे उसका जब नरक चले? सारी बुद्धि भी, ज्ञान भी, शास्त्र भी पढ़ लिए, फिर भी नरक चले गए तो फायदा क्या? पर एक सत्य का मार्ग यदि आपको मिल गया तो आपका जीवन सफल होगा। आप सभी को धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत ढेर सारा प्यार दें। और यदि आपको किसी प्रकार का हमें
सहयोग देना है तो जरूर दीजिए। आपको स्वर्ग का परमेश्वर उद्धार दे, ये हमारी प्रार्थना है कि भारत के लोग भी स्वर्ग में मिलें, नरक में ना मिले, भारत के लोग स्वर्ग में मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। धन्यवाद।